सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि बेबे से फाइट करने के लिए टेंग या अरीना में आ गई। उसके पास 7 सोल रिंग्स थी, जिन्हें देखकर सबको लग रहा था कि बेबे टेंग को नहीं हरा पाएगा। फिर अब हम टेंग को देखते हैं, वो अपने ब्लू सिल्वर केज से बेबे पर अटैक करती है, पर बेबे को पहले ही पता था कि टेंग ब्लू सिल्वर केज से उस पर अटैक करने वाली है, इसीलिए वो आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। यह देखकर वुतोंग चौंक जाती है। वो युवाओं से पूछती है कि मैं जानती हूँ कि सीनियर सिस्टर टेंग के सामने सीनियर ब्रदर बेबे अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर पा रहे, पर उन्हें पहले से ही कैसे पता था कि सीनियर टेंग ब्लू सिल्वर केज का यूज करने वाली है। युवाओं बताता है कि सीनियर ब्रदर बेबे और टीचर टेंग काफी वक्त से एक दूसरे को जानते हैं और वो एक जैसे हैं, जिसकी मदद से सीनियर ब्रदर को उनके अटैक के बारे में पता चल गया। टेंग बेबे को अपनी डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास में कैद कर लेती है, पर बेबे अपने थंडर फ्यूरी की मदद से उससे बाहर निकल जाता है और अपने लाइटनिंग ड्रैगन हैंड से उस पर अटैक करता है, लेकिन टेंग अपनी ब्लू सिल्वर ट्रू बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है, जिस वजह से बेबे का अटैक फेल हो जाता है। टेंग अपनी डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास की मदद से बेबे को घायल कर देती है। इससे गुस्सा होकर बेबे अपने लाइटनिंग पावर से उस पर अटैक करने के लिए जाता है, पर वो जानता था कि टेंग ने उसे अपने इल्यूजन में फंसा दिया, इसीलिए उस पर अटैक नहीं करता और तेजी से उसके पास से निकल जाता है। मौके का फायदा उठाकर टेंग उस पर हमला करने के लिए आती है, मगर बेबे उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। यहाँ तक कि वो टेंग को भरोसा दिलाने के लिए अपनी मार्शल सोल को भी डीएक्टिवेट कर देता है। यह देखकर टेंग भी अपनी पावर डीएक्टिवेट कर देती है, लेकिन अचानक वो अपने डार्क ब्लू सिल्वर ओवरलोड स्पीयर एक्टिवेट करके बेबे की चेस्ट में घुसा देती है, जिससे बेबे की हालत खराब हो जाती है, पर फिर भी वो टेंग पर अटैक नहीं करता। यह देखकर जोंगली वो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले ड्रैगन गॉड दुलुओ ने मेरे सेक्टर के बहुत सारे प्लेन बर्बाद किए और हमारे लिए परेशानी खड़ी की। आज मैं उन सब चीजों का बदला लेने के लिए तुम्हारी वंश को मिटा दूंगा। बेबे की चेस्ट में स्पीयर घुसा हुआ था, पर फिर भी वो घाव की परवाह नहीं करता और टेंग की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे स्पीयर उसकी बॉडी के दूसरी तरफ निकल जाता है। बेबे टेंग से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और आखिर तुम मुझे मिल गई। इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हमने टैंक सेट को दोबारा बनाने का प्रॉमिस किया था और मैंने टैंक सेट को दोबारा खड़ा कर दिया। अब हमें बस तुम्हारे वापस आने का इंतजार है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार किया, अब तुम्हारे जागने का वक्त आ गया है। यह कहकर वो टैंक को गले लगाता है, जिससे टैंक को बेबे के साथ बिताए हुए लम्हे याद आते हैं और वो अपना ब्लू सिल्वर स्पीयर डीएक्टिवेट कर देती है। बेबे को देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। जो ही युवाओं के पास जाकर कहती है कि भले ही हमें कुछ करना पड़े, पर हम बेबे को खतरे में नहीं पड़ने दे सकते। तुम्हें तैयार रहना होगा, अगर कोई गड़बड़ लगे तो तुरंत बेबे को बचाने के लिए जाना। ये बात सुनकर टैंक सेट के मेंबर्स अलर्ट हो जाते हैं। बेबे टेंग से कहता है कि तुम्हें दोबारा गले लगाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए अब तुम्हें वापस आना होगा। मैं इन सब चीजों से थक चुका हूँ और अब मुझे आराम की जरूरत है। टेंग को बेबे याद आने लगता है, मगर इतने वक्त में बेबे जमीन पर गिर जाता है कि तो अपनी 6th सोल स्किल का यूज करके रिसरेक्शन लॉलीपॉप बनाकर बेबे को खिलाता है, जिससे बेबे का घाव बढ़ने लगता है। यह देखकर जियो खुश हो जाती है। चीफ रेफरी टैंक सेट के मेंबर्स को अरीना से बाहर जाने के लिए कहते हैं, पर युवाओं इस राउंड में हार मान लेता है। टेंग के सर में दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। जो ये उसकी मदद करने के लिए जाने लगती है, लेकिन जांग पेंग वहां आकर उसे रोक देता है। चीफ रेफरी उसे अरीना से बाहर जाने के लिए कहते हैं। जांग पेंग गुस्से में चीफ रेफरी को घूरने लगता है, जिससे वो घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये शख्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सुपर ढूलो हो। जांग पेंग कहता है कि हमारे टीम मेंबर को एक मेडिकल प्रॉब्लम है, इसीलिए हम इस राउंड में हार मानते हैं। ये कहकर वो टेंग को बेहोश करके अरीना से बाहर ले आता है। याओ चीफ रेफरी से कहता है कि होली स्पीड सेक्टर के हार मानने से टैंक सेक्टर के 3 पॉइंट्स हो गए, इसीलिए हम 1 वर्सेस 1 बैटल खत्म करके टीम बैटल शुरू करना चाहते हैं। चीफ रेफरी टीम बैटल के लिए मान जाते हैं और दोनों टीम्स को 15 मिनट का ब्रेक देते हैं। जो ही कहती है कि अच्छा हुआ टेंग ने अपने डार्क ब्लू सिल्वर स्पीयर की पावर का यूज नहीं किया, जिस वजह से बेबे की बॉडी में पॉइजन का कोई असर नहीं है और ये खतरे से बाहर है। बेबे की ब्लू लाइटनिंग ड्रैगन मार्शल सोल को मास्टर मू ने अपग्रेड किया, जिसकी मदद से बेबे के पास लाइट होली ड्रैगन मार्शल सोल है, जिसमें बुराई को खत्म करने की पावर है। मास्टर मू ने अपनी जवानी में इविल सोल मास्टर्स को मारने के लिए बहुत कुछ किया। अब जब होली
होली स्पीड सेक्टर ने बेबे को मारने की कोशिश की तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि फ्यूचर में जाकर बेबे एक ड्रैगन गॉड डुलो बन सकता है। संशी पूछता है कि भले होली स्पीड सेक्टर बेबे को मारना चाहता है, पर क्या टेंगिया सच में बेबे को भूल गई जो उसने बेबे को इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया। युआओ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि टीचर टेंगिया सीनियर ब्रदर को भूली होगी, उन्हें पुरानी बातें याद होगी, इसीलिए उन्होंने सीनियर ब्रदर पर जानलेवा हमला नहीं किया। अभी हम सनमून एम्पायर में है, इसीलिए टीचर टेंगिया को नहीं बचा सकते। हमें सही मौके का इंतजार करके उन्हें इविल सोल मास्टर्स के चंगुल से छुड़ाना होगा। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन में होली स्पीड सेक्टर को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। ब्रेक टाइम खत्म हो जाता है और चीफ रेफरी दोनों टीम्स को अरीना में बुलाते हैं। होली स्पीड सेक्टर के सिर्फ 7 मेंबर्स कंपटीशन के लिए आए थे। बेबे ने 2 मेंबर्स को मार दिया और टेंगिया फाइट करने की हालत में नहीं थी, इसीलिए होली स्पीड सेक्टर की तरफ से सिर्फ 4 मेंबर्स फाइट करने के लिए आते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बहुत गुस्सा आता है। यह देखकर तियान रेन सोचता है कि हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, पर लोग इविल सोल मास्टर से नफरत करते रहेंगे। इसका मतलब मैं किसी भी हालत में होली स्पीड सेक्टर को एक कंपटीशन नहीं जीतने दे सकता। जो ये कहती है कि होली स्पीड सेक्टर की तरफ से लू गैंग, टेंग दाई, यान फेंग और गुयू ने एक भी मैच में हिस्सा नहीं लिया, इसीलिए किसी को उनकी पावर्स के बारे में नहीं पता। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो उनकी टीम से सबसे पावरफुल मेंबर्स होंगे। लू गैंग अपनी मार्शल सोल अबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। युआओ कहता है कि अबोमिनेशन हर तरह के अटैक और इविल स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि इसकी ब्रेथ में खतरनाक जानलेवा जहर होता है। टेंग दाई की मार्शल सोल स्केलेटन किंग है। इसका फिजिकल और एनर्जी डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। ये अटैक करने में भी काफी स्ट्रॉन्ग है, पर इसकी एक कमजोरी है कि यह दूर से किसी पर हमला नहीं कर सकता। गुयू अपने स्केलेटन ट्राइडेंट को एक्टिवेट करता है, जिससे उसके साथियों की सोल पावर और इविल ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये देखकर युवाओं को समझ में आ जाता है कि गुयू एक सपोर्टर सोल मास्टर है। तभी यान फेंग अपनी मार्शल सोल बोन ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। निंग नियान बताती है कि 10,000 साल पहले बोन ड्रैगन 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्टर के 2 ग्रेट गार्डियंस में से था। बोन ड्रैगन ने वुहुन एम्पायर को हराने में मदद की और अपने मास्टर्स को बचाने में हमारी जान कुर्बान कर दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके वंशज इविल सोल मास्टर्स का साथ देंगे। यान फेंग अपनी 7 सोल रिंग्स एक्टिवेट कर लेता है, उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। युआओ कहता है कि यान फेंग ने जियो होंग चेन की तरह जबरदस्ती अपनी पावर बढ़ाकर सोल संत बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह सच में एक सोल संत है। उसका कल्टिवेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भले ही उसकी सोल एनर्जी जियो होंग चेन से कम है, पर उसकी पावर एक सोल संत को पीछे छोड़ रही है। जियांग नन्ना कहती है कि अगर टेंगिया की हालत खराब नहीं होती और वो भी इस बैटल में हिस्सा लेती, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस कंपटीशन में कोई भी टीम होली स्पीड टीम का मुकाबला नहीं कर सकती। के तो अपनी सोल कैनन से एक्टिवेट करके अपनी टीम की तरफ पॉइंट करता है। यह देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि के तो अपोनेंट पर अटैक करने की बजाय अपने साथियों की तरफ क्यों कैनन पॉइंट कर रहा है। तभी संशय अपनी मिस्टिक पोजीशन शेप टेक्निक का यूज करके गुयू के साथ अपनी जगह बदल देता है। मौके का फायदा उठाकर के तो जियो और जियांग नन्ना गुयू पर अटैक कर देते हैं, मगर गुयू अपनी बॉडी को गैस में तब्दील कर लेता है, जिस वजह से उनके अटैक फेल हो जाते हैं। इससे सब हैरान हो जाते हैं और गुयू जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी युआओ अपनी सोल इम्पैक्ट स्किल का यूज करके गुयू की हालत खराब कर देता है। यान फेंग अपने साथियों से कहता है कि हमें गुयू को छोड़कर खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। सबसे पहले संशी पर अटैक करके उसे खत्म कर दो। यह कहकर संशी पर अटैक करने के लिए जाते हैं, पर संशी अपने जवान नु सीक्रेट बिस्ट की मदद से उन्हें रोक देते हैं। वुतोंग अपने लाइट एट्रीब्यूट से गुयू की सोल पर अटैक करती है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर जो ये खुश हो जाती है, वो कहती है कि वांग डोंग ने गुयू की सोल पर अटैक करके उसे कमजोर कर दिया। लाइट एट्रीब्यूट सच में इविल सोल मास्टर्स का दुश्मन है। यान फेंग दोबारा अपने साथियों के साथ मिलकर संशी पर अटैक करने के लिए जाता है, मगर संशी युआओ और वुतोंग के साथ अपनी जगह बदल लेता है। युआओ और वुतोंग अपनी थर्ड फ्यूजन सोल स्किल साइकिक स्टॉर्म से यान फेंग और उसके साथियों पर अटैक करते हैं, जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है। यह देखकर जो ही खुश हो जाती है, वो कहती है कि संशी ने युआओ और वांग डोंग के साथ अपनी पोजीशन बदली। युआओ ने वांग डोंग के साथ मिलकर अपनी फ्यूजन स्किल की मदद से इविल सोल मास्टर्स को रोक दिया। इससे पता चलता है कि उनका टीम वर्क कितना अच्छा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।